खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को देखकर पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान की मीडिया से लेकर वहां की जनता अभी राफेल जैसे लड़ाकू विमान को लेकर गूगल पर सर्च ही कर रही थी कि अब एक नई तस्वीर सामने आई है जो पाकिस्तान की जनता वहां के नेताओं के होश उड़ाने के लिए काफी है। दरअसल अब भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS सूरत ने एंट्री कर ली है। सूरत की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो पाकिस्तान की आर्मी के लिए डराने वाली तस्वीरें हैं। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच INS सूरत पहली बार सूरत पहुंचा है और वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी के साथ पाक को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में शामिल एक एक आतंकी को हम चुन चुन कर मारेंगे। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चेतावनी है। कहा कि सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी। सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। मैं आज पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। तो आपने वो तस्वीर भी देखी जब INS सूरत जो है वो अडानी पोर्ट जो सूरत में है वहां पर पहुंचा है और इस तरीके से जो है भारतीय सेना कहीं ना कहीं तैयार है, नौसेना तैयार है। साफ तौर पर संदेश भारत यही देना चाहता है इन तस्वीरों के साथ। और INS सूरत पहली बार सूरत पहुंचा तो जाहिर तौर पर उसका ग्रैंड वेलकम भी किया गया है। पाकिस्तान को अरब सागर से भी सख्त संदेश कहीं ना कहीं दिया जा रहा है और INS सूरत ने ताकत दिखाई है अपनी। और वहां पर जो नौसेना के अधिकारी हैं कैप्टन संदीप सोराय, उन्होंने इस मौके पर ये मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि दुश्मन हो या मित्र, सभी के लिए यही संदेश है कि भारतीय नौसेना हर चुनौती के लिए तैयार है। सुनिए भारतीय नौसेना के अधिकारी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन के बीच क्या बयान दे रहे हैं। आज इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है कि मैं जो नौसेना का जो लेटेस्ट जहाज है और मैं कहूँगा बेस्ट जहाज है, उसको मैं सूरत शहर में लेके आया हूँ।
तो जैसे आप सूरत में सूरतवासी होते हैं, सूरती कहते हैं, हम भी अपने आप को सूरती कहते हैं इस जहाज में। और हमारे सारे लोग अभी तैयार हैं कि जहाज पे आए। और जिस हिसाब से हमारा वेलकम हुआ है, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेटी पे खड़े हैं इतनी गर्मी में, मैं तो दाद देता हूं उनकी। एंड भी बहुत बहुत गर्व की फीलिंग है मेरे लिए। खासियत क्या है, थोड़ा सा ये जहाज भारतीय नौसेना का डिस्ट्रॉयर श्रृंखला में आता है, जिसका जो मल्टी मिशन के लिए होता है। चाहे जो हमारा टारगेट हो, चाहे पनडुब्बी हो या दुश्मन का जहाज हो या दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, उन सबको ये इसमें इतनी क्षमता है कि उन सबको टारगेट कर सकता है। प्लस हेलीकॉप्टर्स कैरी करता है। सर, बॉर्डर पे तनाव है और सूरत में सेलिब्रेशन है, क्या मैसेज है इससे? आई थिंक आज बात करने का मौका है सिर्फ कि INS सूरत जहाज में आया है, सूरत एट सूरत। और बाकी बाहर जो भी हो रहा है होता रहेगा, उसमें हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है कि आज सूरत वासियों के लिए अपने जहाज को खुला रखें ताकि वो आके देखें। और भारतीय नौसेना ने ये रियलाइज किया कि जो मैरीटाइम लेगेसी है सूरत शहर की, पहले सारा ट्रेड भारत का यहीं से होता था। पहले जो हमारे जहाज बनते थे वो यहां से बनते थे। सो वी जस्ट वांट टू ऑनर द लेगेसी। और आज के दौर में जो सूरत है इतना प्रोग्रेसिव शहर है, स्मार्ट सिटी, डायमंड सिटी, टेक्सटाइल्स, जो लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें जो एटीट्यूड है उसी को हम सब ट्राई करते हैं कि हम भी ऐसी क्वालिटीज अपने में रखें। और हमारा भारतीय नौसेना पोत जो सूरत है वो भी स्मार्ट शिप और अच्छा जहाज, क्लीन शिप। सर जी, कितने लोग को ये लेके चल सकते हैं और कितनी दूरी तक मिसाइल्स और तकरीबन 300 लोग के साथ हम जाते हैं। दैट हमारा वो क्रू कॉम्प्लीमेंट है। बट जब हमारे पास एडिशनल हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और हम फ्लैग शिप भी हैं, जब हमारा कमान अधिकारी हैं जो झंडा अधिकारी पश्चिमी बेड़े के, वो भी हमारे ऊपर आते हैं, तो 50 के करीब लोग और बढ़ जाते हैं। और मिसाइल्स की बहुत ज्यादा रेंज है, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है। इतना बोलूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। जो हमारा जहाज है ये डिस्ट्रॉयर श्रृंखला का शिप है। और ऐसे नेवी के पास 7 और जहाज हैं इस P-15 अल्फा एंड ब्रावो कैटेगरी के अंडर। और ये जहाज जो है ये हर मोड में, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे वो अबव वाटर हो, सरफेस शिप हो, या फिर वो एंटी एयर मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो, उनको टारगेट करने की इसमें क्षमता है। इसमें हेलीकॉप्टर है, 2 हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है। तो इसे मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर कहते हैं। सर ये किस तरीके से वर्किंग करेगा और क्या इसकी क्या खासियत है, कैसे? तो युद्ध पोतों की जो भी श्रृंखला होती है उसमें सबसे एडवांस तरीके का और सबसे बड़ा जो जहाज है ये वो है। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बना है। तो इसमें जो कंटेंट है वो 75% है। जब जहाज पे आप खड़े होंगे तो भारतीय स्टील है, सबसे पहले तो भारतीय स्टील पे जब खड़े होंगे तो ही बड़ी बात है। उसके बाद से जो वेपन कॉम्पोनेंट है, जो सेंसर्स हैं उसके, और जो मशीनरी है, और बाकी जो हैबिटेबिलिटी के स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब चीजों को मिला के तकरीबन 75% के जो कंटेंट है वो भारतीय है। तो सबसे बड़ी बात है। कितने जो संसाधन है वो लेके चल सकता है और दुश्मन से कैसे ये सामना करेगा? दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है, जितना भी संसाधन होना चाहिए वो है, और इसका रेंज अनलिमिटेड है। तो भारतीय नौसेना तैयार है। उन्होंने कहा कि हम उस दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाने को लेकर तत्पर हैं। और इस खास मौके पर सूरत के जो राज्यसभा सांसद हैं गोविंद ढकोलिया, वो भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि INS सूरत भारत की ताकत, आत्मनिर्भरता और गौरव का प्रतीक है, जहां जहाज दिखाता है कि भारत अब किसी से पीछे बिल्कुल नहीं है, चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान हो। क्या कुछ राज्यसभा के ये MP बोल रहे हैं वो भी सुनिए। INS सूरत जो आज यहाँ सूरत में पधारे हैं और हम सब लोग ये INS सूरत को वेलकम करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं ये धूप में। क्यों कि ये हमारा शान और मान है, ये राष्ट्र का शान और मान है। ऐसा INS जो अपना युद्ध जहाज है नेवी का, उसमें सबसे बड़ा तो सबको मालूम है कि INS विक्रांत है।
मगर उसके साथ साथ ये अपना सब जो युद्ध का जहाज है जिसमें मिसाइल भी दिख रही है, ये उनके साथ ऐसे 4-5 होगा पूरा भारत में। उसमें से हमारा INS सूरत है। नेवी को, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये INS युद्ध जहाज को हमारा सूरत का नाम दिया और हमारा सूरत का इतना इज्जत बढ़ाया। तो मैं पूरा सूरत का जो अपना लोग है, सूरत नागरिक के तरह से मैं बहुत बहुत नेवी को धन्यवाद देता हूँ और अपना INS सूरत को आज वो सूरत में पधारे, उनके लिए उनको और सब उनके साथ जो युद्ध सैनिक है सबको वेलकम करते हैं। धन्यवाद। गोरखिया जी, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की माहौल है, इस बीच में INS सूरत का सूरत में आना क्या कहता है? ये कहने का यही है हमारा कि भाई हम कहाँ भी है, हम सक्षम है। ये नेवी में अगर चाइना है या पाकिस्तान है तो भारत किसी से नहीं डरता। ऐसा नहीं कि वो जहाँ वहाँ जाके उनकी 5 जाते खड़ा हुआ, हम भारत में कहाँ भी खड़ा है, मगर हम वहाँ लोकल से कहाँ से भी उसके साथ फाइट कर सकते हैं, मिसाइल छोड़ सकते हैं। तो लगातार हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जब खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान प्रेस इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, इन 26 निर्दोष मौतों का बदला लेने के लिए आतंकवाद पर प्रहार भारतीय सेना करने के लिए तैयार है। और वहां पर हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो एक्सरसाइज है, चाहे वो भारतीय सेना की एक्सरसाइज हो, फिर चाहे वो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो, या फिर अब भारतीय नौसेना जिस तरीके से युद्धपोत को तैयार कर रही है, और इन सब के बीच पाकिस्तान में काफी ज्यादा डर है। पाकिस्तान में लगातार जनता सर्च कर रही है गूगल पर कि भारत की सैन्य शक्ति कितनी है, राफेल की मारक क्षमता कितनी है, युद्ध की संभावनाओं को सर्च किया जा रहा है पाकिस्तान की जनता के जरिए। और वहीं पर पाकिस्तानी सेना के जनरल और मीडिया द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है, जिससे डर का माहौल जो है वो पाकिस्तान में चरम सीमा पर है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान कई तरह के आरोप भारत पर मढ़ रहा है, चाहे वो ये कहना हो कि भारत के जो लड़ाकू विमान हैं, राफेल जैसे लड़ाकू विमान, वो LOC पर चक्कर काट रहे हैं, फिर चाहे वो ये कहना हो कि दरअसल रात भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमला करने के लिए भारत तैयार है और इतने घंटे में हमला कर दिया जाएगा। लेकिन ये डर साफ तौर पर दिखाता है कि जो भारत और फ्रांस के बीच भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल M मरीन लड़ाकू विमानों की डील हुई है, वो कहीं ना कहीं ये डील पाकिस्तान में खौफ की वजह बन रही है। और यही वजह है कि लगातार राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को लेकर गूगल पर पाकिस्तान में सर्च किया जा रहा है, और इस तरीके से पाकिस्तान की जनता खौफ खाए बैठी हुई है कि कहीं जिस तरीके से उनकी आर्मी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, वाकई कहीं किसी जंग की तैयारी तो नहीं है। लेकिन ऐसे मौके के लिए भारतीय सेना तैयार है। उन्हें कहा है कि जिस भी स्तर पर कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे, उस कार्रवाई के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।